गुड मॉर्निंग। तो आज संडे, मैं उठ गई हूँ 10 बजे। मुझे जाना था अभी 10:30 बजे पढ़ाने, बट जो मेरा स्टूडेंट है वो खुद ही सो के नहीं उठा। कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 11 बजे तक आना। तो अब मैं फटाफट उठती हूँ, जाती हूँ, फटाफट नहाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं उसको पढ़ाने के लिए। मैंने जो कपड़े धोए थे वो आज बाहर सूख रहे क्योंकि कल रात में हो रही थी बारिश। बड़ी मेहनत लगी थी इनको धुलने में, बस ये सूख जाएं क्योंकि कल तो कॉलेज भी जाना है। हमारी ड्रेस भी सूख रही है, अगर ये नहीं सूखी तो फिर हम कॉलेज कैसे जाएंगे। तो मैं क्या बना रही हो मंजू देवी मम्मी जी? मंजू देवी मम्मी जी देख लो क्या बन रहा है। पर मुँह से बताओ ना, आप क्या बना रही हो? पोहा बन रहा ना दे। पोहा बन रहा है ना भाई। कौन कौन इंटरेस्टेड? गाइस पूजा हो चुकी है, अब है बारी कुछ खाने पीने की। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा पानी गर्म और ये रहा चाय। चाय हो रही है फटाफट से गर्म और इसके अपना नाश्ता तो ऑलरेडी बन चुका है। नाश्ता बना है गर्मा गर्म पोहा। तो फटाफट मैं ये खाऊंगी और फिर रेडी होकर निकलती हूँ वर्षा को पढ़ाने के लिए। मैंने अपना पोहा और चाय और पानी लेके आ रही हूँ। अब मैं इसको खाऊंगी और ये मम्मी खा चुकी है। तो मम्मी के हाल कुछ ऐसे हैं कि इनको लग रही बहुत ही सी वाली मिर्ची। क्यों डाली इतनी मिर्ची जब पता है नहीं खा पाते? तो ना की बहने लगी। निकल चुकी हूँ नाश्ता करना वर्षल को पढ़ाने के लिए। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ शायद इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, बट हाँ जा तो रही हूँ पढ़ाने। मिलते हैं आपको वर्षल के पास। अब एक तो मैं सिग्नल से परेशान हूँ। 85 सेकंड का सिग्नल कहाँ होता है भाई? एक तो प्लेटिनम के चौराहे पे जो क्यों है इसकी बिल्डिंग में, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। पता नहीं भाई साहब ने नाश्ता वाश्ता किया नहीं किया, नहाया हुआ है नहीं, क्योंकि संडे का दिन सब आराम से ही उठते हैं। कल ही घर पर नहीं थी तो इसलिए मैं आज पढ़ाने आई हूँ। तो अपने ये देखो उधर आके दिखाना, उधर आओ। ओ वैशिल, इधर आओ वैशिल। छोटा फिश। गाइस ये है मेरा बिल्ला जिसके लिए मैं मास्क बना दी थी। वैशिल को पढ़ा चुकी हूँ और मैं जा रही अपने घर की तरफ। मतलब संडे के दिन भी मेरे को मजदूरी करनी पड़ रही है गाइस, बिकॉज उसका कल है कैश और उसका एक मास्क भी बनाना था जो कि आज ही बनाया। तो गाइस घर पे चल के देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी पक्का घर में सफाई कर रही होगी, मैं मुझसे वही कर रही हूँ। आ चुके हैं घर और हमारे घर में अभी तक कपड़े सूखने वाला कार्यक्रम खत्म ही नहीं हो पाया। हो ही नहीं पा रहा है, क्या करें, बहुत सारे हैं। और अब मैं आ गई हूँ घर, तो मम्मी कर रही होंगी सफाई। उनका कॉल भी आ रहा है मेरे पास, मैंने उठाया नहीं अभी। देखते हैं चल के। क्या कर रही हो? रोटी बना रही है। मैं घर आ गई, लेकिन घर आके इतनी बोर हो रही हूँ कि अब मुझे नींद आ रही है। सफाई भी नहीं हो रही है, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं खुद ही सफाई करना शुरू कर देती हूँ। तो करती हूँ थोड़ी देर में सफाई। मम्मी तो वहीं गई हुई हैं, तो फटाफट अपन खाते हैं खाना और उसके बाद में करते हैं सफाई का कार्यक्रम शुरू। आज रोटी, तो रोटी हमने ले ली है और सब्जी में क्या बना है ये तो अलग ही लेवल का कुछ हो गया। ओह सब्जी में बनी है रोटी की सब्जी, मुझे पसंद नहीं है। बेटा भूख लगी है तो सब खाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। हम इसमें से आलू छाट लेंगे पूरे और वही खाएंगे, खा लेंगे। लेकिन अब और कुछ खाने के लिए अच्छा। सो गाइस बारिश आ रही थी इसलिए मैंने कपड़े अंदर कर लिए थे। फिर जैसे ही थोड़ा मौसम खुला तो मैंने वापस एक एक करके सारे कपड़ों को बाहर डाल दिया, क्योंकि कल मंडे है और अगर ये कपड़े नहीं सूखे तो मेरा मम्मी सत्यानाश कर देंगी। बोलेंगी घर में होने के बाद भी कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैं अंदर आती तो मेरी नज़र पड़ जाती है इस टेबल पे और इतनी मेरी माताश्री भी आ ही जाती हैं। फटाफट हम दोनों मिलके शुरू करते हैं सफाई करना। वैसे तो मैंने ये वाला टेबल अकेले ही साफ़ किया था, क्योंकि मम्मी जब तक कुछ कर ही रही थी, क्योंकि जस्ट आई थी तो मैंने कहा बैठ जाओ थोड़ा। और उसके बाद में फिर मम्मी बोलती हैं कि नहीं नहीं चलो चलो काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर 2 दिन बाद व्रत भी था तो फिर घर में सफाई नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता है। तो बढ़िया से ये टेबल को तो मैंने आप देख ही रहे हैं क्या मस्त चमकाया, एकदम जकाजक कर दिया है।
मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं, बट हाँ फेस्टिवल टाइम पे मैं हो जाती हूँ, क्योंकि क्या करें, घर अपना है, रहे अपन रहे, तो साफ़ सफाई भी अपन को ही करनी पड़ेगी। कोई एक अकेला इंसान कहाँ तक ही करेगा। तो यहाँ हो जाता है मेरा टेबल एकदम चमाचम। और उसके बाद मैं और मम्मी पहुँच जाते हैं अंदर। तो अंदर ये जो रैक है बीच वाली, इसको मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी थी, ऐसी ही सारी रैक करनी थी। और उतने में होता है ये टेंट्रम, लाइट गई थी और उसके बाद हमने दूसरी लाइट लगाई। उसके बाद में फिर मैं ऊपर से पूरा सामान उठा के क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। मैं मम्मी को देती जाती हूँ, मम्मी सारा सामान रखती जाती हैं। अब वो ऊपर से क्लीन करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऊपर ही भगवान जी रखे थे, भगवान जी का सामान रखा था, तो पूरा ऑलमोस्ट हमें पूरा ही किचन क्लीन करना था। तो फटाफट हम ऊपर का क्लीन करते हैं, ऊपर पेपर लगाते हैं। पेपर लगाते लगाते पेपर में 3-4 बार फाड़ भी देती हूँ, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा था यार। ऊपर का पता नहीं क्या था, ऑयल ऑयल लग गया था वहाँ पे, कुछ भी लगा वो फट जा रहा था। पेपर 2-3 बार लगाए, फट ही जा रहे थे। तो जैसे तैसे फिर मैं उसको अरेंज करके लगा ही देती, क्योंकि लगाना ही पड़ा भाई, बिना पेपर के कैसे रखते, वरना वो पत्थर गंदा होता। तो ये हो जाता है ऊपर का काम। और उसके बाद मैं नीचे आती तो मैं और मम्मी दोनों मिलकर निकालते हैं कि हमें इनमें से क्या क्या सामान भगवान जी का जो ऊपर वाली रैक से निकला था उसको घर में रखना है, और क्या क्या सामान विसर्जन करना है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ऐसा था कि हमें पता नहीं था कहाँ का है, कैसा है, क्या है। तो मम्मी ने बोला कि चलो आज इन सबको सॉर्ट कर ही देते हैं। तो मैंने मम्मी ने मिलकर दोनों चीज़ों को फटाफट सॉर्ट किया। कुछ कुछ चीज़ें मिली जो मैंने बोला मम्मी ये काम की, मम्मी ने बोला ये काम किया, हमने कहा बस रख लो। जो काम का नहीं था वो हमने निकाल दिया विसर्जन करने के लिए। विसर्जन के लिए सामान सारा रेडी हो चुका था। और उसके बाद बारी आती है किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे वाले एरिया का साफ़ करने की। तो ये वाला एरिया हम इसलिए क्लीन कर दें क्योंकि हमने सोचा कि जब पूरी सफाई हो ही रही है तो काहे के लिए 3-4 रैक और छोड़े। नीचे नीचे की 4 रैक्स थी हमारी ऑलमोस्ट, तो एक साइड का तो पूरा हो गया था क्लीन। नीचे वाला जो एरिया था वो मम्मी कहती है अब ये भी कर ही लेते हैं जब इतना कर रहे हैं तो ये वाला एरिया मम्मी क्लीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ये सारी रैक ऊपर का सब कुछ मैंने क्लीन किया था। और उसके अंदर बारी आती है प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म को एकदम रगड़ रगड़ के घसने की। तो हम कर देते हैं इसकी एकदम ब्रश से चमाचम वाली सफाई। और उसके बाद जो सर्फ था उसको कपड़े से कर देते हैं साफ़। मम्मी जाती हैं पानी को चेंज करने के लिए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सफाई क्यों ही कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि मैंने ही तो कहा था कि त्यौहार आ रहा है तो सफाई तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों लगे हुए थे एकदम बिल्कुल कोल्लू का बैल बन के। हमने 3 बजे से शुरुआत की थी और हमारी सफाई खत्म हुई थी 7-8 बजे भाई, इतना लेट हो गया था। और इसके बाद में फिर मैं मम्मी करती हैं सारे बर्तन साफ़। मैं थक गई थी, मैंने मम्मा आप बर्तन कर लो। तो ये वाली रैक हमने ड्रॉप कर दिया था, हम नहीं करेंगे इसको सफाई क्योंकि हम थक गए थे। बट हमने ये पूरा क्लीन किया था। इसकी बाजू में जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया है वो पूरा क्लीन किया था, नीचे वाला एरिया क्लीन किया था, ऊपर वाला एरिया क्लीन किया था। सारी ही जगह हमने ऑलमोस्ट चकाचक चमका दी थी गाइज़। शाम के बज चुके हैं 7:15 और अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारा काम कर रहे थे। हमने पूरे किचन को एकदम नीट एंड क्लीन चकाचक चमका दिया और ये बारिश के रुकने का नाम ही नहीं दे रही है। क्या करें, तो अब फाइनली मैं अपना फेस वॉश किया और थोड़ा सा रेडी होकर जा रही हूँ कहीं कहीं घूमने। कपड़े आपको पीछे दिख ही रहे होंगे, गीले हैं, क्या करें, बारिश रुक ही नहीं रही है हमारी, क्या करती ठीक है लेकिन होता है। और गाइस फिर मैं निकल पड़ती हूँ इस बारिश का मज़ा लेते हुए घूमने के लिए। साथ में लैपटॉप भी ले ही जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ कुछ काम निपटाना था, क्योंकि कल उसका प्रिंट देना था स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में, अभी भी स्कूल में ही हूँ। और फिर इतनी तेज़ बारिश आती है, इतनी तेज़ बारिश आती है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में पहुँच जाती हूँ तो कोज़ी कप। तो भाई साहब यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे पसंद है। स्मॉल टी लेते हैं हम लोग, यहाँ की लार्ज बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये आ गई हमारी चाय और इसके बाद हम लोग सोचते थे कुछ खा भी लेते हैं। तो कुछ खाने के लिए ले लेते हैं हम एक अच्छा सा पिज़्ज़ा। बट वो पिज़्ज़ा दिख ही अच्छा रहा था, टेस्ट तो था नहीं, बट चाय ज़रूर अच्छी है गई, मस्ट ट्राई। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। ये अपोलो में है, अपोलो सेज द कोज़ी कप। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे वेफ़ल खाने। वेफ़ल खाने में मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो ये वेफ़ल था हम लोगों का बेल्जियन मिल्क। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इनका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा था और हाइजीन भी था अच्छा था। ये है हमारा उनका प्रेजेंटेड बेल्जियन मिल्क वेफ़ल। इसको खाती हूँ और फिर आती हूँ घर। तो इनका म्याऊं 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 ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कभी कभी लगता है कि इनके साथ मैं खुद भी बिल्ली बन जाती हूँ, क्योंकि मैं अब इनसे अच्छी बात निकालने लगी हूँ। फिर यहाँ मम्मी बढ़िया आराम फरमा रही थी, तो हमने भी सोचा कि अब क्या किया जाए, तो निकाल लेते हैं अपनी ड्रेस और करने बैठ जाते हैं प्रेस, क्योंकि कल जाना है हमें कॉलेज। क्यों है भाई कल मंडे, मुझे नहीं जाना, मुझे छुट्टियाँ चाहिए इस जीवन में, बहुत हो गया यार। तो अब फिर यही सब सोचते सोचते मम्मी से बात करते करते कर लेती हूँ मैं रोते गाते प्रेस। मन तो नहीं था लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। जाना तो नहीं था लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा, वरना अटेंडेंस के चक्कर में लग जाता है हमारा बहुत अच्छा खासा फ़ाइन। यही सब करके मैं थक जाती हूँ, तो मैं कर देती हूँ सबको टाटा बाय बाय, ख़त्म आज का दिन। मिलते हैं कल के व्लॉग में अब हम।